हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलिए आप लोग को अल्ट्रा लर्नर क्लास में मैं स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। हम लोग आज के क्लास में किरचॉफ का नियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाए। चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या किरचॉफ का नियम को। ठीक है, तो किरचॉफ साहब ने धारा और विभवांतर के बीच में एक संबंध स्थापित किया, जिसे किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ चाचा ने दो नियम दिया था, किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का दूसरा नियम। देखिएगा यहाँ पर लिखिएगा किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, और किरचॉफ का दूसरा नियम, चाहे द्वितीय नियम। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम देखते थे। जो किरचॉफ का प्रथम नियम है, इसे संधि नियम भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिएगा, संधि नियम, या इसे धारा का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, इसे धारा नियम भी कहा जाता है, या इसे केसीएल भी कहा जाता है। केसीएल मतलब केसीएल का पूरा नाम क्या हो जाएगा? किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा नियम पर चलते हैं। जो किरचॉफ का दूसरा नियम है, इसे पास या लूप का नियम भी कहा जाता है। पास या लूप, या दूसरा नाम से क्या होता है? इसे विभवांतर विभव का भी नियम कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, यहाँ पर अब संधि नियम देखिए, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है? किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं के बीजगणितीय का क्या होता है? बीजगणितीय योग का शून्य होता है। ठीक है, मतलब सिग्मा आई बराबर में 0 होता है। अब संधि क्या होता है? किसी परिपथ पर, विद्युत परिपथ पर जिस बिंदु पर 3 या 3 से अधिक धाराएं मिलती है, उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो यह क्या कहता है? किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है, यानी सिग्मा आई बराबर 0 होता है। चलिए हम लोग दूसरा नियम कहते हैं, किरचॉफ का दूसरा नियम या लूप नियम। लूप क्या होता है? तो किसी बंद परिपथ को ही लूप कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा, किसी बंद परिपथ में विभवांतर के बीजगणितीय योग का क्या होता है? तो शून्य होता है। ये किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है वो बंद परिपथ के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर होता है सिग्मा डेल भी बराबर में 0 होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आज के क्लास को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमस्कार।